तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इस पेन के मॉडल को हमारे इस बॉक्स के मॉडल से यानी इस पार्ट से रिड्यूस करके इस नए पैटर्न को क्रिएट कर सकते हैं। और इस ट्रिक को यूज करके आप आपके डेस्क को या आपके मल्टीपल स्टोरेज कंपोनेंट्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन करके बना सकते हो। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इनक्रो 3D में। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर को ओपन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे हमारे नए असेंबली को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू सेलेक्ट करके असेंबली मोड को ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा असेंबली का टैब ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ हमारे पेन के 3D मॉडल को। अगर आपके पास पेन के अलावा शॉर्पनर, रबर, एयरपॉड ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स है तो आप इन कंपोनेंट्स के पार्ट के डिजाइन को पहले एज इट इज बना लीजिएगा। उसके बाद कैसे आप इन कंपोनेंट्स को आपके बॉक्स के पैटर्न में ऐड करके उन्हें सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे मैं आपको आज यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो डिजाइन बनाया है पेन का, उस वाले पार्ट को यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कंपोनेंट को सिलेक्ट करके इनक्रो 3D पेन को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा पेन जिसके 3D मॉडल को मैंने रिसेंटली बना के सेव कर लिया था। अब दोस्तों इसे मुझे रोटेट करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोटेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके के ऑप्शंस है XYZ के रोटेशन को रोटेट करने के लिए। अब यहाँ पे हमें हमारा ये जो पेन है कुछ इस पोजीशन में फिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पे इसे पहले से ही रोटेट करके यहाँ पे अब मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास आ चुका है पेन। अब दोस्तों यहाँ पे हम बना लेते हैं एक बॉक्स को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंसर्ट कंपोनेंट में जाके न्यू पार्ट को सिलेक्ट करते हैं और इस पार्ट के नेम को रीनेम करते हैं बॉक्स से और इसे इंटर करते हैं और एस्केप बटन को प्रेस करके यहाँ पे एडिट कंपोनेंट को ऑन कर देते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे टॉप प्लेन, राइट प्लेन, फ्रंट प्लेन, मैं यहाँ पे टॉप प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच करता हूँ और यहाँ पे मैं अब एक बॉक्स को ड्रॉ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट के सेंटर लाइन से यहाँ पे एक बॉक्स को ड्रॉ करूँगा। तो ये रहा हमारा बॉक्स। अब इसे यहाँ पे ओके करके यहाँ पे इसे डायमेंशन देते हैं। तो मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को 175 mm रखता हूँ और इस वाले साइड को हम रखते हैं यहाँ पे 20 mm, नहीं तो इसे रखते 30। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो सेंटर एक्सिस है वो यहाँ पे ऑफसेट हो चुका है। तो सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल को एक सेंटर लाइन ड्रॉ करके सेम पैटर्न में यहाँ पे हमारे इस पेन को भी एक सेंटर लाइन को ड्रॉ करते हैं जो यहाँ पे ऑफसेट हो चुका है। उसे हम पहले रीसेट कर लेते हैं। तो ये हुआ इसका सेंटर। अब इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ पे कोइंसाइड ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और इसे करते हैं राइट क्लिक। अब यहाँ पे दोस्तों एग्जिट स्केच को सेलेक्ट करके हम इस वाले बॉक्स को एक्सट्रूड करने वाले हैं। फीचर और एक्सट्रूडेड बेस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक्सट्रूडेड बेस टूल को यूज करके इस वाले बॉक्स के हाइट को बढ़ा दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 10 mm का जो हाइट है उसकी मदद से हमारा ये जो पेन है वो हाफ एरिया इजीली कवर होके नीचे और थोड़ा जगह बच रहा है। तो मैं इसे एज इट इज 10 mm पे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा लगभग काम पूरा हो चुका है। अब सिर्फ दोस्तों हमें इस वाले पेन को हमारे इस वाले बॉक्स में से रिड्यूस करना है। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक और एक टूल को यूज करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस वाले बॉक्स को यहाँ पे राइट क्लिक करके फिक्स कर देते हैं ताकि उसमें जो मूवमेंट है वो मूवमेंट ना हो। अब वो फिक्स होने के बाद सेम हम एज इट इज हमारा जो पेन का जो पोजीशन है वो भी प्रॉपरली यहाँ पे सेट हो चुका है। तो उसे भी हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो मैं इसे भी यहाँ पे फिक्स करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हमें जिस कंपोनेंट में से, अब मानिए यहाँ पे हमारे पास है बॉक्स वाला कंपोनेंट और इसमें से हमें रिड्यूस करना है पेन वाले कंपोनेंट को, यानी हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए वो बॉक्स में चाहिए। इसीलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस वाले बॉक्स को सेलेक्ट करके एडिट कंपोनेंट के टूल को ऑन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम सिर्फ बॉक्स के ही पार्ट को एडिट कर सकते हैं। तो अब सेम एज इट इज यहाँ पे इस वाले एरो को सर्च वाले कमांड को ऑन करना है और यहाँ पे सर्च करना है कैविटी। अब ये जो टूल है दोस्तों, इस टूल की मदद से आप ये पूरा काम आसानी से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कैविटी के टूल को सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप किस डिजाइन को या किस 3D मॉडल को यहाँ पे इस बॉक्स में से रिड्यूस करना चाहते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे
मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ पेन वाले इस मॉडल को। और इसी के साथ अगर आपके पास अलग अलग कंपोनेंट्स हैं तो आप उन्हें एट अ टाइम सेम जगह पे ऐड करके यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने जैसे एक ही पेन को यहाँ पे ऐड किया था, तो और एक अगर पेन यहाँ पे ऐड होता तो मैं उस वाले पेन के भी 3D मॉडल को सेलेक्ट कर सकता था। अब यहाँ पे तो हमारे पास जो मॉडल है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूनिफॉर्म स्केलिंग, यानी ये जो पार्ट नीचे रेडियस या जो एक कैविटी क्रिएट करने वाला है वो एज इट इज होना चाहिए या थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 1% क्यों रखा है उसका रीजन बताता हूँ। अगर आपने एज इट इज मॉडल को अगर स्लाइस कर दिया या आपने कैविटी क्रिएट कर दिया तो जो पार्ट है आपका पेन या जो भी हो वो जब आप इंसर्ट करते हो तो उस टाइम पे दोस्तों वो प्रॉपरली वहां पे इंसर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने कुछ भी टॉलरेंस ऐड नहीं किया है। और आपके 3D प्रिंटर अगर हाई एक्यूरेसी प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपका ये जो प्लान है, आपका ये जो डिजाइन या प्रिंट है वो वेस्ट हो सकता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1% के यूनिफॉर्म स्केलिंग को ऐड कर दिया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जैसे ही ओके कर दिया है तो यहाँ पे एक स्लॉट क्रिएट हो चुका है, एक कैविटी क्रिएट हो चुका है, जो दोस्तों हमारे इस बॉक्स के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं दोस्तों सिंपल यहाँ पे इस वाले कैविटी के कलर को चेंज कर देता हूँ। नहीं तो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो बॉक्स का जो कलर है उसे चेंज कर देता हूँ, जिसकी मदद से हमें ये जो कैविटी है वो पूरी तरीके से क्लियर में यहाँ पे दिख सकेगा। तो मैं यहाँ पे बॉक्स के कलर को रेड कलर से रिप्लेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया और इस वाले बॉक्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से हमारा ये जो कैविटी है वो क्रिएट हो चुका है। अब आप इस वाले टूल और ट्रिक को यूज करके क्या क्या बनाने वाले हो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे ही और किन किन टूल्स को यूज करना है, अगर आपको उन टूल्स को यूज करना नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि हमें इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सके। अब दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ एक पेन के लिए ये जो बॉक्स बनाया है, सेम उसी तरीके से इस ट्रिक को यूज करके क्या हमें हमारे इस पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करके इस पूरे सेटअप को और थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए या नहीं, आप उसे हमें कमेंट करके बता दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और मजेदार ट्यूटोरियल के साथ।